हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानाला। दिस इज पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले आपने पढ़ा है एडजेक्टिव और उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें आपने पढ़ा सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के क्लासिफिकेशंस काफ़ी लंबे हैं, बट सारे क्लासिफिकेशंस बहुत ही ईजी हैं। टोटल हमें 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाया जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये वो एडजेक्टिव है जो आपको क्वालिटी बताएगा, लेकिन ये किस चीज़ की क्वालिटी बताएगा, अब ये देखना है आपको। टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसकी क्वालिटी बताएगा फ्रेंड्स, नाउन की क्वालिटी या फिर प्रोनाउन की। किसकी बताएगा, नाउन की बताएगा या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। अब आप एग्जाम्पल देखो, मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी। तो मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी। अब इसमें आप देखो कि नाउन हमारा क्या है, नाउन क्या है, ये है मुंबई हमारा नाउन है ना, क्योंकि ये नेम है ना, सिटी का नेम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। अब मुंबई के बारे में विशेषता बताई जा रही है, मुंबई की खासियत बताई जा रही है, उसकी क्वालिटी आपको बताई जा रही है कि मुंबई सिटी जो है वो क्राउडेड है। मतलब इन द सेंस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वालिटी होगी वो अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी क्वालिटी की। मतलब जैसे किसी के बारे में आप अच्छाई भी बता सकते हो, वो भी क्वालिटी में आएगा, उसकी बुराई बोलेंगे तो भी क्वालिटी में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी, तो इसमें जो आपका क्राउडेड है, मतलब जो मुंबई की क्वालिटी है वो क्या है, क्राउडेड। तो क्राउडेड आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो, वी हैड अ फैंटेस्टिक ट्रिप लास्ट ईयर। ठीक है, हमारा जो ट्रिप था वो लास्ट ईयर बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे जो ये हमारा ट्रिप है, ट्रिप के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था, फैंटेस्टिक था। तो ये हमारा फैंटेस्टिक क्या हो गया, ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, क्वालिटी बताई जा रही है। किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ट्रिप की। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि क्वालिटी बताई जाएगी जिसकी, नाउन की और प्रोनाउन की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे भी नाम से समझ में आ रहा होगा, क्वांटिटी में या तो आपका कोई नंबर होगा या फिर कोई अमाउंट होगा। तो टेल्स क्वांटिटी और एन अमाउंट ऑफ नाउन, मतलब ये किसी नाउन का आपको या तो नंबर बताएगा, कितने क्वांटिटी में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर आपको बताएगा कि कितना अमाउंट है, कितना मात्रा में है। ठीक है, तो जो हमारा या एस्टिमेशन भी हो सकता है कि जैसे लगभग कुछ आपको बताया जाए कि वो इतना होगा। ठीक है, जिसका कोई आपका फिक्स रेशियो नहीं है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, कैन यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। तो यहाँ पे जो मनी है, मनी के आगे सम लगा हुआ, मतलब वहाँ पे ये नहीं बोला उसने मुझे 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये दे सकते हो या 30 रुपये दे सकते हो, सम मनी मतलब कुछ। तो ये जो हमारा कुछ है, सम, ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है, 4 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्वांटिटी में क्या दिख रहा है, ये जो 4 है मतलब एक डेफिनिट है, डेफिनिट नंबर में आपको पता चल रहा है कि जो 4 लड़कियां हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कूल के फंक्शन में। तो जो आपका 4 है वो आपका क्या हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वो भी जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है सेम इसी के ही जैसे होता है, बस ये है कि कुछ बुक्स में एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया गया, कुछ बुक्स में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया गया है। बस ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आपका, उसको फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में डिवाइड कर दिया और एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारा आ गया है नेक्स्ट एडजेक्टिव, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर्स, क्या होता है, नंबर्स। ओके, अभी हमने प्रीवियस में बताया था, सेकंड वाला हमने पढ़ा था वहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनका क्या काम होता है, ये हमें क्या बताते हैं, क्या शो करते हैं, टेल्स हाउ मैनी और हाउ मच, मतलब कुछ भी है वो कितना है या कितने अमाउंट में है ये बताता है। ठीक है, इसका डिवीज़न अब आगे हो गया है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनिट मतलब क्या होता है, हमारा निश्चित,
डेफिनेट मीन्स निश्चित और इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, ठीक है। जिसमें हमें नंबर्स निश्चित होंगे, हम बिल्कुल क्लियर होंगे कि हाँ ये इतना ही है, तो वो हमारा डेफिनेट में आ जाएगा। और जिसमें हम श्योर नहीं होंगे, हमारा एक एस्टिमेशन होगा वो हमारा इनडेफिनेट में आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप, डेफिनेट में जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के यूज़ होते हैं। एक हमारा होता है कार्डिनल, जिसमें हमारा नंबर आता है, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ओके, और ऑर्डिनल फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप बोलते हो, ये हमें पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट। ओके, तो जो हमें पोजीशन बताते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो ऑर्डिनल होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कार्डिनल होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आप देखो एग्जांपल, जैसे आपको कहीं मिले 1 2 फर्स्ट लास्ट थर्ड किसी सेंटेंस में, तो वो आपका किस में आ जाएगा, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाएगा। जैसे कि आई हैव 4 बुक्स। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरल आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और ये 4 क्या है, श्योर है कि 4 बुक्स ही हैं, तो ये हमारा डेफिनेट में हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है आई गॉट फर्स्ट प्राइज़। अब यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है, क्या आपको पता चला, पोजीशन पता चला, और कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, जो कि हमारा किस में आता है, ऑर्डिनल में आ जाता है। और ऑर्डिनल हमारा किसके अंडर में है, डेफिनेट के अंडर में है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। शो एन इनडेफिनेट नंबर, जो अनिश्चित नंबर होते हैं, जिसमें हम श्योर नहीं है कि 1 है 2 है 3 है या फर्स्ट है या लास्ट है। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जैसे सम, फ्यू, सेवरल, नो, एनी। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ ले आओ, हाँ, तो कुछ ये हमारा श्योर नहीं है कि मतलब कुछ में वो क्या क्या लाना है, वो सब हमारा क्लियर नहीं है। तो यहाँ देखिए, ही बॉट सम फ्रूट्स। अब यहाँ पे सम आ गया, फ्रूट्स, सम फ्रूट्स, उसने कुछ फ्रूट्स लाया। अब यहाँ पे उसको श्योर नहीं बताया जा रहा 1 kg लाया, 2 kg लाया, 3 kg लाया, ये सब नहीं है। तो ये सम हमारा क्या हो गया, ये इनडेफिनिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ बच्चे हैं, तो ये फ्यू हमारा क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्लियर नहीं है कि क्लास में 40 बच्चे हैं या क्लास में 50 बच्चे हैं। यहाँ पे फ्यू मेंशन है, इससे ये पता चलता है कि ये इनडेफिनिट में आता है। ओके, तो अब आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिफर्स ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली। मतलब ये है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ में आएगा कि अगर मुझे बोलना है मोर देन 1 नंबर ऑफ़ पीपुल है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और मुझे अपना कोई मैसेज उन तक पहुंचाना है, तो मैं इंडिविजुअली एक एक पर्सन को ना बोलकर ऐसा बोलूं कि सब तक वो मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो इस टाइप से, जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप में ढेर सारे लोग हैं, मैसेज पे मैसेज सब करते जा रहे हैं, रात भर भी मैसेज कर रहे हैं। अब हमें ग्रुप में बोलना है कि मैसेज किसी को 10 बजे के बाद नहीं करना है, ठीक है। तो नोबडी टेक्स द मैसेज आफ्टर 10 PM। तो यहाँ पे जो हमारा नोबडी है, नोबडी वो क्या हुआ, इंडिविजुअली एक एक लोगों को बोल दिया गया। अब वहाँ पे मैंने एक एक लोगों का नाम मेंशन ना करके नोबडी का यूज़ किया, जिससे कि क्या हो गया, सभी तक वो मैसेज पहुँच गया कि 10 बजे के बाद कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ देखो कि उसमें क्या आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, ईच, एवरी, एनी, ईदर, और, नीदर, एक्सेट्रा, ऐसे और भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल आप देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर इज़ नॉट प्लेइंग वेल। अब जैसे मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि उसमें से कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, तो हम एक एक प्लेयर को ना बोल के कि वो जो फर्स्ट वाला प्लेयर है, या जो वो ब्लू टी-शर्ट पहना है, या तो जो बैटिंग कर रहा है, तो ऐसा ना बोल के हम एक साथ बोल दें कि वो सभी प्लेयर जो है वो अच्छा नहीं खेल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ईच। अब ईच से क्या हो गया, प्रत्येक प्लेयर, ठीक है, हर एक प्लेयर जो है वो अच्छा नहीं खेल रहा, तो वो सबके लिए हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो, नीदर ऑफ यू कम इन माई रूम, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो रूम के बाहर हैं, तो मैंने उनको क्या बोल दिया, नीदर ऑफ यू, कि तुम लोगों में से कोई भी रूम में नहीं आएगा। इंडिविजुअली एक एक को ना बोल के मैंने नीदर का यूज़ कर दिया, तुम लोगों में से कोई नहीं आएगा, तो वो सबके पास मैसेज पहुंच गया। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, इंस्ट्रक्शन देना चाह रही हूँ, वो सब तक पहुँच गया। मतलब कि वो क्या हुआ, एवरी पर्सन सेपरेटली वो पहुँच गया, डिलीवर हो गया। तो ये नीदर हमारा क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ईच भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाउन। यहाँ पे जो हमारा नाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा होता है उसमें नाउन की पोजीशन बताई जाती है, और प्रोनाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन में क्या था, वहाँ पे तो वो नाउन को रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा प्रोनाउन होता था और यहाँ हमारा नाउन है। अब इसमें क्या होते हैं, दिस डैट दीज दोज, वही सब होते हैं जो वहाँ पे आपने पढ़ा था, दिस डैट दीज दोज, वही यहाँ पे भी होते हैं। बट ये यहाँ पे किसको एक्सप्रेस करेंगे, किसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपके नाउन को। जैसे आई वॉन्ट डैट पेन, डैट पेन मतलब कि अब वो पेन का पोजीशन बताया जा रहा है, तो ये हमारा जो डैट हो गया, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और किसके बारे में, किसका पोजीशन बता रहा है, पेन का, और पेन हमारा क्या है, नाउन है। और एक चीज़ और इसमें याद रखने की बात है कि जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा नाउन के पहले आता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, दोज कैटल आर रनिंग अवे। तो यहाँ पे जो दोज है ये हमारा क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये किसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैटल को। कैटल हमारा क्या है, ये नाउन है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपने WH वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो हमारे WH वर्ड्स होते थे उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। जिस वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं। और वही WH वर्ड्स जब हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन को क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते थे, वर्ब से क्वेश्चन करते थे। और बट यहाँ पे क्या है, ये किसको क्वेश्चन करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, आपके नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब आप देखो विच बॉय जम्प्स हायर। यहाँ पे हमारा WH वर्ड्स क्या है, ये है विच। WH वर्ड्स आपको याद है ना, हु, विच, व्हेन, हाउ, ये सारे आपके ढेर सारे पूरी लिस्ट बनी हुई थी WH वर्ड्स की, अलग से मैंने पढ़ाया हुआ था, वही सारे WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये विच बॉय जम्प्स हायर। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हो रहा है ये किस पे हो रहा है, इस बॉय पे हो रहा है। और ये हमारा बॉय क्या है, नाउन है। ठीक है, बॉय क्या है, हमारा नाउन है। तो ये किसको, मतलब कौन सा लड़का जो है वो ऊंचा जंप करता है, हाई जंप कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसको कर रहा है, बॉय को कर रहा है, मतलब नाउन को कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो हुज हाउस इज़ डैट, वो किसका घर है। तो यहाँ पे ये जो हुज है ये किसके लिए आया है, हाउस के लिए आया। और हाउस हमारा क्या है, ये नाउन है। और ये किसको क्वेश्चन कर रहा है, नाउन को क्वेश्चन कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखना है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, इंडिकेट पोसेसन ऑफ द नाउन। ठीक है, ये क्या बताते हैं, नाउन के पोसेसन को बताते हैं। जैसा कि अब पॉसेसिव एडजेक्टिव में आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत है, माई, और, योर, हिज, देयर, हर, इट्स। और यहाँ पे कोई नेम आ जाए, जैसे यहाँ पे रियाज हो गया, अमिताज हो गया। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, क्या होता है, जैसे बोलना है रिया का, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिया का। अब ये आपके हो गए पोसेसिव। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, सेंटेंस में आपके दो चीज़ें आएंगी। एक आएगा आपका जेरेंड और दूसरा आएगा इसके बाद
नाउन। ठीक है, सेंटेंस में आपको इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद या तो आपको जिरंड लगा हुआ मिलेगा या फिर नाउन लगा हुआ मिलेगा। जिरंड आपको याद होगा फ्रेंड्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं, और नाउन हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल देखो, आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे आपका जो हिज है ये यहाँ आया है, हिज के बाद क्या आना चाहिए, या तो जिरंड आएगा या फिर नाउन आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, जिरंड आया। जिरंड क्यों आया, क्योंकि प्ले में क्या लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया है, आईएनजी लग गया है। ओके, तो ये हमारा जिरंड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो, आई एम टेकिंग योर बुक। तो यहाँ पे क्या है, योर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, योर क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये जो हमारा बुक है ये क्या है, नाउन है। तो आपने देख लिया पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे क्या आया, आपका जिरंड आया, और यहाँ क्या आ गया, नाउन आ गया। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, हिज है, और यहाँ पे क्या है, योर है। ये क्या है, आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये योर क्या है, ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखो, रियाज गोइंग वॉज नॉट सो प्रॉपर। रिया का जाना उचित नहीं था, तो यहाँ पे रियाज लग गया, तो रिया का जाना हो गया ना, रिया का जाना मतलब रियाज से हो गया आपका रिया का जाना। तो ये नाम है, और नाम के बाद फिर क्या आएगा, या फिर जिरंड आएगा। यहाँ पे नाम के बाद जिरंड ही आएगा। ओके, तो ये गो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और इसमें क्या लग गया, आपका आईएनजी लग गया। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव तब होंगे जब ये एडजेक्टिव्स में से कोई एक रहे सेंटेंस में, और उसके बाद जिरंड मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर नाउन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन से मिलके बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, प्रॉपर नाउन से मिलके बने हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इनका क्या काम होता है, इट मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। मतलब ये जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई कर जाते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन में। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा हो गया इंडिया, आपका क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आपको याद है, किसी विशेष पर्सन प्लेस थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब इस प्रॉपर नाउन में इंडिया था, इसको हमें जब प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे इंडियन लग गया। मतलब लास्ट में हम कुछ सफिक्स को ऐड करके प्रॉपर नाउन को क्या बना दे रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ है चाइना, चाइना में हमने ESE को ऐड कर दिया, मतलब ये सफिक्स लगा दिया, तो ये हमारा चाइनीज़ हो गया। अब ये चाइनीज़ हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। प्रॉपर नाउन किस में हो जाते हैं, फिर ये प्रॉपर एडजेक्टिव में हो जाते हैं, कुछ सफिक्स लगा के लास्ट में। ओके, अब एग्जांपल देखिए, आई लव इटालियन फूड। तो इटली फूड नहीं, मतलब और ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए जिससे कि बोलने में भी ये क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, रीडर को रीड करने में भी इंटरेस्टिंग होती है, जिससे कि वो इंगेज रहता है। ठीक है, इसलिए इसका चेंज मॉडिफिकेशन होता है। तो आई लव इटालियन फूड, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इटली है यहाँ पे क्या लग गया है, IAN लग गया है, तो ये हमारा क्या हो गया है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है लेट्स गो टू अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। अब चाइना रेस्टोरेंट बोलने से बेटर है यहाँ पे क्या, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ESE लग गया चाइना में, तो ये क्या हो गया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, यूज टू इम्फेसाइज स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है उसको इम्फेसाइज करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए या जोड़ देने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, क्या यूज़ करते हैं, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और अगर हम सेंटेंस में इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट सेंस देगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कुछ हमारे इस प्रकार से हैं, जैसे कि ओन, वेरी, सच, सेम, अब्सोल्यूट, एक्सेट्रा। जैसे मैं बोलूँ, कोई कुछ बोल रहा है
तो सेकंड पर्सन क्या रिप्लाई कर, हाँ मैं तो सेम यही कह रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिंपली भी बोल सकते हैं हाँ मैं यही बोल रहा था, तो सेम यही बोल रहा था मतलब वो क्या हुआ, वहाँ पे जोर दे के बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे एम्फेसाइजिंग, वो ओन हो गया और वेरी हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ ऑल दीज विद माई ओन आइज़, मैंने वो सब अपनी आँखों से देखा। ठीक है, तो अपनी आँखों से देखा, अपनी खुद की आँखों से देखा, तो ये जो हमारा खुद है मतलब कि ये जो हमारा ओन है, ये क्या कर रहा है, हमारे इस सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहा है। वहाँ पे खुद जो वर्ड आ रहा है वो क्या कर रहा है, इस सेंटेंस पे जोर दे रहा है। अगर ये ओन नहीं होता तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता और ये हमारा कंप्लीट सेंस भी देता। ठीक है, तो ये हमारा जो ओन है ये क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आप देखो, दिस वॉज द वेरी ड्रेस डैट माई सन वॉन्टेड, ये वही ड्रेस था जो मेरा बेटा चाहता था, वही ड्रेस था। तो ये जो वेरी है ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव शो कर रहा है। वेरी मतलब क्या होता है, वही। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते थे यही ड्रेस था जो मेरा बेटा चाहता, लेकिन नहीं, ये वही ड्रेस था। तो यहाँ पे जो हमारा वही आ गया, ये हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेंड्स ख़त्म होता है। तो यहीं के साथ अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।